साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान का पेट कब भरता है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। प्राचीन काल में एक परम शिव भक्त राजा था। एक दिन राजा के मन में इच्छा हुई कि सोमवार के दिन अपने आराध्य भगवान शिव का होद, वह भाग जहाँ जलहरी सहित पिंडी स्थित होती है, उसे दूध से लबालब भर दिया जाए। साध संगत जी, जलहरी का होद काफी चौड़ा और गहरा था। राजा की आज्ञा से पूरी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सोमवार के दिन सारे ग्वाले शहर का पूरा दूध लेकर शंकर जी के मंदिर में आ जाएं। भगवान का होद भरना है और जो भी इसका उल्लंघन करेगा वो कठोर दंड का भागी होगा। राजा की आज्ञा सुनकर सारे ग्वाले बहुत परेशान हुए। किसी ने भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और ना ही गाय के बछड़ों को दूध पीने दिया। दूध मुँहे बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। सारे ग्वाले सारा दूध इकट्ठा करके मंदिर पहुँचे और भगवान शंकर के होद में दूध छोड़ दिया। किंतु हैरानी की बात देखिए, इतने सारे दूध से भी होद पूरा ना भर सका। ये देखकर राजा तो बड़ी चिंता में पड़ गया। तभी एक बुजुर्ग महिला एक लुटिया भर दूध लेकर आई और बड़े ही भक्ति भाव से भगवान पर दूध चढ़ाते हुए बोली, प्रभु, शहर भर के दूध के आगे मेरे इस थोड़े से दूध की क्या कीमत है। फिर भी प्रभु, मुझ बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये 2 बूंदें स्वीकार करो। जैसे ही वो बुजुर्ग महिला दूध चढ़ाकर मंदिर से निकली, तभी भगवान का होद एकाएक दूध से भर गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी में पड़ गए। राजा के पास जब ये खबर पहुंची तो राजा के भी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अगले सोमवार को राजा ने फिर भगवान शिव का होद दूध से भरने की आज्ञा दी। पूरे नगर का दूध भगवान शंकर के होद में छोड़ा गया, किंतु फिर से वह होद खाली रह गया। पहले की तरह वो बुजुर्ग महिला आई और उसने अपनी लुटिया का दूध होद में छोड़ा और ऐसा करते ही होद दूध से भर गया। राज कर्मचारियों ने जाकर राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा की आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने स्वयं वहां उपस्थित रहकर इस घटना का रहस्य पता लगाने का निश्चय किया। साध संगत जी, तीसरे सोमवार को राजा की उपस्थिति में नगर भर का दूध भगवान की होद में डाला गया, पर फिर भी होद खाली रहा। इसी बीच वो बुजुर्ग महिला आई और उसके लुटिया भर दूध चढ़ाते ही होद दूध से भर गया। पूजा करके वो महिला अपने घर को चल दी तो राजा उस बुजुर्ग महिला का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर राजा ने उस बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़ लिया। वो महिला तो डर के मारे कांपने लगी। राजा ने उसे अभय देते हुए कहा, माई, मेरी एक जिज्ञासा शांत करो। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू टोना या मंत्र है जिससे तुम्हारे दूध चढ़ाते ही शंकर जी का होद एकाएक भर जाता है। बुजुर्ग महिला बोली, मैं जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं जानती, ना ही मैं करती हूँ। घर के बाल बच्चों, ग्वाल बालों सभी को दूध पिलाकर तृप्त करके बचे हुए दूध में से मैं एक लुटिया दूध लेकर आती हूँ। भगवान को चढ़ाते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से उन्हें अर्पण करने से ही वो उसे ग्रहण करते हैं और होद भर जाता है। किंतु तुम दंड का भय दिखाकर जबरन नगर के सारे बाल बच्चों, बूढ़ों और ग्वाल बालों का पेट काट कर उन्हें भूख से तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और फिर उसे भगवान को चढ़ाते हो, तो उनकी आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते और उतने सारे दूध से भी भगवान का पेट नहीं भरता और होद खाली रह जाता है। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई और आगे से राजा ने किसी को भी कष्ट पहुंचाने वाली हरकतें ना करने की कसम खाई। साध संगत जी, भगवान की पूजा करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें, मेरे पास जो कुछ है वो सब इस परमात्मा का है। मुझे तो केवल निमित्त बनाकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वो सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना मानकर भगवान का पूजन करता है
वो पूजन से वंचित रह जाती हैं। साध संगत जी, गृहस्थ में रहने वाले एक बड़े अच्छे त्यागी पंडित थे। त्याग साधुओं का ठेका नहीं है। गृहस्थ में, साधु में, सभी में त्याग हो सकता है। त्याग साधु वेश में भी हो, ऐसी बात नहीं है। पंडित जी बड़े विचारवान थे। भागवत की कथा सुनाया करते थे। एक धनी आदमी ने उनसे दीक्षा ली और कहा, महाराज कोई सेवा बताओ। धनी आदमी बहुत पीछे पड़ गया। तो वो साधु जी, वो पंडित जी कहने लगे, तुम्हें राम जी ने धन तो दिया, तो तुम सदा व्रत खोल लो। आनंदम महादानम, भूखे को भोजन कराओ, भूखे को अन्न दो, ऐसा महाराज ने कह दिया। वो धनी व्यक्ति श्रद्धालु था। उसने शुरू कर दिया। दान देते हुए उसे कई दिन बीत गए। मनुष्य सावधान नहीं रहता है तो हर एक जगह घमंड उसे पकड़ लेता है। अब उस अमीर आदमी को भी देने का अभिमान हो गया कि मैं इतने लोगों को अन्न देता हूँ। अभिमान होने से नियत समय पर तो अन्न देता और दूसरे समय में कोई मांगने आता तो उसकी बड़ी प्रताड़ना करता, उसका तिरस्कार अपमान करता। क्रोध में आकर अतिथियों की ताड़ना करते हुए कहता कि सभी भूखे हो गए, सभी आ जाते हैं, सबकी नियत खराब हो गई। इस प्रकार ना जाने वो धनी व्यक्ति क्या क्या गालियां देता। पंडित जी महाराज ने वहां के लोगों से पूछा कि सदा व्रत का काम कैसा हो रहा है। लोगों ने जवाब दिया कि महाराज जी वो अन्न तो देता है पर अपमान तिरस्कार बहुत करता है। एक दिन पंडित जी महाराज स्वयं 11 बजे रात्रि में उस सेठ के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाने लगे कि सेठ कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा है। अंदर से सेठ का जवाब आया, जाओ अभी वक्त नहीं है। पंडित जी बोले, कुछ भी मिल जाए, ठंडी बासी मिल जाए, कल की बची हुई रोटी मिल जाए, भूख मिटाने के लिए थोड़ा कुछ भी मिल जाए। तो सेठ बोला, अभी नहीं है। पंडित जी जानकर तंग करने के लिए गए थे, बार बार देने के लिए कहा तो सेठ उत्तेजित हो गया। जोर से बोला, रात में भी पिंड नहीं छोड़ते, दुख दे रहे हो। कह दिया ना कि ठीक तरह से अभी नहीं मिलेगा। पंडित जी फिर बोले, सेठ जी थोड़ा ही मिल जाए, कुछ तो खाने को दे दो। अब सेठ को क्रोध आ गया। सेठ जोर से बोले, कैसे आदमी हो। दरवाज़ा खोलकर देखा तो पंडित जी महाराज सामने खड़े थे। उनको देखकर कहता है, महाराज जी आप थे। पंडित जी ने कहा, मेरे को ही देता है क्या, मैं मांगू तो ही तू देगा क्या। अब सेठ जी कहने लगे, महाराज मैंने आपको पहचाना नहीं। अब पंडित बोले, सीधी बात है, मेरे को पहचान लेता तो अन्न देता, दूसरे को ऐसे ही देता है क्या, ये कोई देना थोड़ी हुआ। तूने तो कितनों का अपमान तिरस्कार कर दिया, उससे कितना नुकसान होता है। सेठ ने कहा, महाराज अब नहीं करूँगा। अब जब कोई भी मांगने आए तो सेठ जी को पंडित की याद आ जाती थी। इसीलिए सब समय सब भेष में भगवान को देखो। गरीब का भेष धारण कर, अभावग्रस्त का भेष धारण करके सोचना कि भगवान आए हैं, क्या पता किस भेष में नारायण आ जाएं। महाराज जी ने, पंडित जी ने सेठ को कहा कि इस प्रकार आदर से देगा तो भगवान वहाँ आ जाते हैं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। साध संगत जी, आपके देने का भाव होता है तो भगवान लेने को ललायत रहते हैं। भगवान तो प्रेम चाहते हैं, प्रेम से आदर से दिया हुआ भगवान को बहुत प्रिय लगता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।